अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, दैट इज़ सीरोलॉजिकल रिएक्शंस। कल हमने पढ़ा था सीरोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होती है। आज हमें पढ़ना है स्टेजेस ऑफ सीरोलॉजिकल रिएक्शंस। ये रिएक्शन जो ये सीरोलॉजिकल रिएक्शन है ये किन स्टेजेस में हो रही है, ठीक है, वो स्टेजेस आज हमने पढ़ने हैं, ठीक है। स्टेजेस ऑफ सीरोलॉजिकल रिएक्शंस। देखिए, सीरोलॉजिकल रिएक्शंस हमने कल पढ़े, वो क्या होती है, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस। जब बॉडी में कोई भी एंटीजन फॉरेन पार्टिकल जाता है, वहाँ से उसके खिलाफ वहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनती है। वो एंटीबॉडीज़ इन एंटीजन इन फॉरेन पार्टिकल से रिएक्ट करता है, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड एज द सीरोलॉजिकल रिएक्शंस। अब उसके स्टेजेस पढ़ने, पहला जो स्टेज है दैट इज प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज, देखिए एग्जाम्पल के तौर मैं आपको प्राइमरी स्टेज समझा रहा हूँ, ठीक है। ये अगर एंटीजन है, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल जो आप मानते हैं, ठीक है, ये एंटीबॉडी है, ठीक है। इसने अटैक किया, इस एंटीजन इस फॉरेन पार्टिकल ने किसी मेल को अटैक किया या फीमेल को अटैक किया, ठीक है। उसके बॉडी में जब ये एंटीजन जाता है फॉरेन पार्टिकल, इस बॉडी में ये एंटीबॉडीज़ बनते हैं, ठीक है। जब ये एंटीबॉडीज़ बनते हैं, ये एंटीबॉडीज़ और ये एंटीजन आपस में मिलते हैं, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज द सीरोलॉजिकल रिएक्शंस। अब समझिए प्राइमरी स्टेज में क्या होता है। ये एंटीजन जो होता है जब ये बॉडी में आता है, ठीक है, जब ये बॉडी में आता है, ये बॉडी में बैठता है, ठीक है, एंड उस दौरान इसके खिलाफ, इस एंटीजन के खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट करती है, ठीक है, एंटीबॉडीज़, ठीक है। बट जो ये एंटीबॉडीज़ है ये किसी टारगेट प्लेस पे, टारगेट साइट पे बनी जाती है, ठीक है। सपोज ये यहाँ पे बनी एंटीबॉडी, एंटीजन यहाँ से आया अंदर बॉडी में, यहाँ पे है अभी, ठीक है। अब इसके खिलाफ ये जो एंटीबॉडीज़ बनी, ठीक है, अब इनको रिएक्ट करना है, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में ये पास पास आते हैं, ठीक है। एंटीजन भी कुछ मतलब एंटीबॉडी की तरफ से जाता है और एंटीबॉडी भी कुछ कदम एंटीजन की तरफ जाता है, ठीक है। सो प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, प्राइमरी स्टेज में जो एंटीजन है ये फॉलो अप करता है एंटीबॉडी को, और एंटीजन जो है ये फॉलो अप करता है एंटीबॉडी को। सो इस दौरान क्या होता है, इस दौरान ये आपस में आते हैं, ठीक है। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, ठीक है, वो वीक होता है। वो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है, वैंडरवाल्स फोर्स हो सकता है, ठीक है, वैंडरवाल्स फोर्स। सो प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, प्राइमरी स्टेज में ये एंटीजन एंड एंटीबॉडी जो होती है ये दूर दूर होती है। बट इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में एंटीबॉडी एंटीजन की तरफ जाता है एंड एंटीजन एंटीबॉडी की तरफ जाता है, और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, वेरी वीक होता है, क्योंकि इनके दरमियान बहुत ज़्यादा और सेपरेशन होती है, ठीक है। वैंडरवाल्स फोर्स हो सकता है एंड इस स्टेज में कोई विजिबल इफेक्ट हमें नहीं दिखता है। विजिबल इफेक्ट ये आपको याद रखना है। विजिबल इफेक्ट मतलब क्या होता है, देखो इस स्टेज में आप ये ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये डायग्नोज नहीं कर सकते वहाँ पे एंटीबॉडी या एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे इस स्टेज में आप कंफर्म ये नहीं कर सकते कि एंटीबॉडी एंटीजन कम्प्लेक्स है यहाँ पे या नहीं, ठीक है। सो देयर इज़ नो विजिबल इफेक्ट, ठीक है। सो गर्ज आपने ये याद रखा कि प्राइमरी स्टेज जो होता है, प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी फॉलो अप करते ईच अदर को, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी के पास जाता है, ठीक है, एंटीबॉडी भी टुवर्ड्स एंटीजन जाता है, एंड इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, लाइक वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वैंडरवाल्स फोर्स हो सकता है, ठीक है। एंड जो ये प्राइमरी स्टेज है यहाँ पे आपको कोई विजिबल इफेक्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आप कंफर्म नहीं कर सकते एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स है या
नहीं, ठीक है। ये था प्राइमरी स्टेज। एंड प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, प्राइमरी स्टेज मतलब किसी रिएक्शन की प्राइमरी स्टेज हो सकता है बट सेकेंडरी टर्शियरी स्टेज नहीं हो सकते। वो कैसे, वो मैं आपको एग्जांपल के तौर समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए वो क्या है, सपोज कोई रिएक्शन होगी, उसका प्राइमरी स्टेज चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंटीजन है, यहाँ पे एंटीबॉडी है, ठीक है। कोई रिएक्शन चल रही है, एंटीजन यहाँ पे, एंटीबॉडी यहाँ पे मतलब एक दूसरे के आगे आगे आते हैं इस स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में, ये आपको पता है, ठीक है। जब ये आगे आते हैं इस स्टेज में वीक फोर्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट मीन्स ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं। रिवर्सिबल कैसे हो सकते हैं, देखो एंटीजन की स्पेसिफिसिटी होती है, एंटीबॉडी की भी स्पेसिफिसिटी होती है। मतलब कोई एंटीजन के खिलाफ एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनी होती है, ठीक है। एंड एंटीबॉडी भी एक स्पेसिफिक एंटीजन को मतलब स्पेसिफिक एंटीजन के साथ रिएक्ट करता है। ये इनकी खासियत है, स्पेसिफिसिटी, ठीक है। सो अगर सेकेंडरी स्टेज में मतलब इनमें स्पेसिफिसिटी नहीं होगी, ठीक है, मतलब ये आपस में मतलब इनको रिएक्ट नहीं करना होगा, या मतलब ये स्पेसिफिक ईच अदर नहीं होंगे, ठीक है। ये मतलब एंटीजन भाग जाएगा, ये एंटीबॉडी भी भाग जाएगी। एंड जो फॉरवर्डिंग स्टेप है लाइक सेकेंडरी स्टेज रिएक्शन का, टर्शियरी स्टेज रिएक्शन का, वो नहीं हो सकता है, ठीक है। ये था ऑल अबाउट द प्राइमरी स्टेज। अब है सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। सेकेंडरी स्टेज ये वो स्टेज है जहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सेकेंडरी स्टेज वो स्टेज है जिसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप कंफर्म कर सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मौजूद है, ठीक है। आप मतलब अगर ये कोई भी रिएक्शन अगर चल रही होगी, अगर उसका सेकेंडरी स्टेज चल रहा होगा, आप सेकेंडरी स्टेज में कंफर्म कर सकते हैं वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है या नहीं, ठीक है। ये आपको डायग्नोज हो सकता है इस स्टेज में, बट प्राइमरी स्टेज में ये नहीं था। और एक बात इसमें याद रखनी है, सेकेंडरी स्टेज तब भी रिएक्शन का होगा जब एपिटोप ऑफ एंटीजन, एंटीजन का एपिटोप होता है, ठीक है, एंड पैराटोप ऑफ एंटीबॉडी, और कंप्लीमेंट्री। अगर एपिटोप ऑफ एंटीजन एंड पैराटोप ऑफ एंटीबॉडी अगर ये कंप्लीमेंट्री होंगे तब सेकेंडरी स्टेज होगा, ठीक है। अगर ये कंप्लीमेंट्री नहीं होंगे तब सेकेंडरी स्टेज नहीं होगा, टर्शियरी स्टेज नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब यही है स्पेसिफिसिटी, ठीक है। कोई एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ मतलब रिएक्ट करता है, एक स्पेसिफिक एंटीजन भी एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करता है। ये इनकी मतलब कंप्लीमेंट्री नेचर होता है, ठीक है। अगर ये कंप्लीमेंट्री होंगे तो सेकेंडरी स्टेज होगा। इट वॉज ऑल अबाउट द सेकेंडरी स्टेज। अब है टर्शियरी स्टेज। देखिए टर्शियरी स्टेज तभी होगा जब सेकेंडरी स्टेज होगा, ये डिपेंड है सेकेंडरी स्टेज पे। अगर किसी रिएक्शन का सेकेंडरी स्टेज हो गया तो उसका टर्शियरी स्टेज भी होने वाला है, ठीक है। सो अगर आप याद रखोगे यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस उनका टर्शियरी स्टेज होता है, ठीक है। चेन रिएक्शंस होते हैं,
टर्शरी स्टेज में आपको यही याद रखना है कि टर्शरी स्टेज तब ही होगा जब सेकेंडरी स्टेज होगा। एंड टर्शरी स्टेज में अक्सर क्या होता है, कौन सी रिएक्शंस जाती है, वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, चेन रिएक्शंस। ठीक है, ये था ऑल अबाउट द स्टेजेस ऑफ सीरोलॉजिकल रिएक्शंस। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरोलॉजिकल रिएक्शंस, पहली है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी मतलब क्या होता है कि जो सीरोलॉजिकल रिएक्शन से ये स्पेसिफिक है। ठीक है, स्पेसिफिक है। सपोज फॉर एग्जांपल एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी ये भी स्पेसिफिक होनी चाहिए। ठीक है, ये इसके लिए स्पेसिफिक होनी चाहिए एंड ये इसके लिए स्पेसिफिक होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, तब भी ये रिएक्शन होगा। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बट इसके एक्सेप्शन है, बट क्रॉस रिएक्शंस टेक्स प्लेस, क्रॉस रिएक्शंस में टेक प्लेस, क्रॉस रिएक्शंस में भी टेक प्लेस। क्रॉस रिएक्शंस जो है ये भी कभी कभी मतलब हो सकती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एंटीजेनिक सिमिलैरिटीज, एंटीजेनिक सिमिलैरिटीज। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरोलॉजिकल रिएक्शंस, पहले हमने पढ़ा स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी क्या होती है, स्पेसिफिसिटी होती है मतलब जो सीरोलॉजिकल रिएक्शन से ये स्पेसिफिक है। ठीक है, एंटीबॉडी भी स्पेसिफिक होनी चाहिए, एंटीजन भी स्पेसिफिक होनी चाहिए एंड जो सीरोलॉजिकल रिएक्शन से ये स्पेसिफिक है। ठीक है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है कि क्रॉस रिएक्शंस कभी कभी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द एंटीजेनिक सिमिलैरिटीज़। एंटीजेनिक सिमिलैरिटीज़ मतलब क्या होता है कि जो एंटीबॉडी ए है, सपोज इसके लिए जो एंटीजन है वो 1 है। ठीक है, 1 इसके साथ ये मिलता है, बट जो 1 एंटीजन है ना, उसको जो स्ट्रक्चर है वो मिलता जुलता है किसके साथ, 4 एंटीजन के साथ। सो 4 एंटीजन के साथ भी ए मिल सकता है। सो दैट्स वाई ये रिएक्शंस हो सकती है, ये क्रॉस रिएक्शंस हो सकती है। सो ये था स्पेसिफिसिटी ऑफ द सीरोलॉजिकल रिएक्शंस। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है नो डिनेचुरेशन, नो डिनेचुरेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी। इस कैरेक्टरिस्टिक्स की मतलब खूबी देखो कि यहाँ पे डिनेचुरेशन नहीं होती है, एंटीजन जैसा था वैसा ही आफ्टर द रिएक्शंस आपको मिलेगा, एंटीबॉडी जैसा था वैसा ही आपको आफ्टर द रिएक्शंस मिल जाएगी। यहाँ पे डिनेचुरेशन नहीं होगी। ठीक है, ये एंटीबॉडी फिर किसी और एंटीजन के साथ फिर मतलब रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे कोई डिनेचुरेशन नहीं होती है इस रिएक्शन में। ठीक है, सो एंटीबॉडी भी वैसा ही निकलता है जैसा होता था। ठीक है, और एंटीबॉडी भी सेम एज द लाइक ऑफ द एंटीजन। सो ये था तीसरा, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंटायर मॉलिक्यूल, entire molecule of antigen and antibody takes part। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखा स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी वो मैंने आपको बोला एग्जांपल के तौर। ठीक है, अब दूसरा आपने याद रखा कि डिनेचुरेशन यहाँ पे नहीं होती है एंटीबॉडी एंटीजन की। ठीक है, सो तीसरा आपने ये याद रखा कि एंटायर मॉलिक्यूल, जो एंटीजन का एंटायर पार्ट होता है, ठीक है, होल पार्ट मतलब ऑल, जो भी उसका पार्ट होता है, ऑल, एंटायर मीन्स ऑल। ठीक है, मतलब जो भी पार्ट होता है एंटीजन का और जो भी पार्ट होता है एंटीबॉडी का, वो हिस्सा लेता है रिएक्शन में। कोई स्पेसिफिक यहाँ पे पार्ट नहीं लेता है रिएक्शन में, एंटायर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व। ठीक है, सो ये था तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीरोलॉजिकल रिएक्शंस। चौथा आप याद रखो रिवर्सिबल। ये रिएक्शंस जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था प्राइमरी स्टेज वो रिवर्सिबल है, इसी तरीके से जो सीरोलॉजिकल रिएक्शंस है ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है। रिवर्सिबल रिएक्शंस मतलब क्या होता है कि मतलब जब टर्शरी स्टेज होता है, जब रिएक्शंस होगी एंड आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ दिस रिएक्शंस, जब ये रिएक्शन फिनिश होगी तो फिर आपको एंटीबॉडी एंटीजन वैसे ही मिलेगी जैसे आपको मतलब उस टाइम थे रिएक्शन के पहले पहले। ठीक है, ये था रिवर्सिबल रिएक्शंस, चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, सीरोलॉजिकल रिएक्शंस का। अब कुछ टर्म्स है मतलब इसके बाद हमें रिएक्शंस पढ़ने हैं
बट एक दो टर्म्स है वो आपको पहले मतलब समझने हैं क्या होते हैं, एंड आफ्टर दैट हम रिएक्शंस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं कि मतलब जो रिएक्शंस होती है, सीरोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, उनकी स्टेबिलिटी हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं। पहली टर्म मैंने आपको बोला एविडिटी। एविडिटी क्या होता है? एविडिटी होता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। देखिए जब एंटीजन एंड एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी कम्प्लेक्स, जब एंटीजन एंटीबॉडी मिले, इनके दरमियान बॉन्डिंग ऑलरेडी है, ठीक है, बट जब ये मिले एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ठीक है, अब जो इनके दरमियान बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसको हम बोलते हैं एविडिटी। ठीक है, जब एंटीजन एंटीबॉडी बन गया, वो कम्प्लेक्स बन गया, इनके दरमियान जो बॉन्ड बन गया ना, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, ठीक है, कितनी होगी, दैट इज कॉल्ड एज एविडिटी। एंड दूसरी टर्म है एफिनिटी। एफिनिटी क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। यहाँ पे रिएक्शंस नहीं हुई अभी, ठीक है, यहाँ पे एंटीबॉडी यहाँ पे है, एंटीजन यहाँ, इनके दरमियान अट्रैक्शन कितनी है उसको हम बोलते हैं एफिनिटी। ठीक है, इनके मतलब मेजर करने से हमें स्टेबिलिटी मिलती है। सपोज किसी की एविडिटी ज़्यादा है, किसी की एफिनिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। किसी की एविडिटी ज़्यादा है, किसी की एफिनिटी कम है, वो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ा कम ही होगी, क्योंकि एफिनिटी मतलब मिलाता है एंटीबॉडी एंड एंटीजन को। जब एफिनिटी ही नहीं होगी, एविडिटी कहाँ से होगी? ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि स्टेबिलिटी हम इन टर्म से निकालते हैं। ठीक है, और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, एंड जो भी आपकी क्वेरीज है वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। खुदा हाफिज़।